Hello and good morning all of you. Today we are going to learn subject SST. Civics है चैप्टर 9 अर्बन लाइवलीहुड. ओके, चैप्टर 8 में आपने पढ़ा कि रूरल लोग कैसे रहते हैं. अब हमको पढ़ना है कि अर्बन कैसे रहते हैं. ओके, चलिए देखते हैं. ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल migrate from different places to big metropolitan cities in search of the means of livelihood. The term urban livelihood means the occupations people follow in cities and towns by which they earn a living. Urban people are engaged in different professions. The urban population in heterogeneous in nature because urban people come from different parts of the country. In cities, people are either self-employed or employed in government office, multinational companies, banks, hospitals, educational industries, educational institutes are trading and business concerns. Occupation in urban areas can broadly be divided. A large number of people, आजीविका के जो बहुत एक लार्ज नंबर में बहुत अधिक मात्रा में जो है बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट प्लेस टू बिग, डिफरेंट प्लेस में माने कि अलग अलग जगहों पे जाते हैं. क्या करने के लिए? बड़े नगरों महासागरों में प्रवास करते हैं. क्यों? आजीविका के साधनों की तलाश में. ठीक है, सर्च ऑफ द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. आजीविका के साधनों की तलाश में बड़ी संख्या में लोग जो है क्या करते हैं, विभिन्न स्थानों से बड़े महानगर शहरों में प्रवास करते हैं. अर्बन लाइवलीहुड शब्द का अर्थ होता है शहरों और कस्बों में रहने वाले लोगों का कहना है कि वे एक जीवित शहरी लोग कमाते हैं जो कि एक जीवित शहरी व्यवसाय के लगे हुए होते हैं. ठीक है, शहर जो है आबादी प्रकृति में विषम है क्योंकि शहरी लोग देश के कुछ हिस्सों में आते हैं. शहरों में लोग या तो स्वनियोजित हैं या सरकारी कार्यालय में जो है कार्यरत हैं. ओके, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बैंक, अस्पताल है ना, हॉस्पिटल जो है, शैक्षणिक संस्थान है, इट मीन्स जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या ट्रेडिंग है या बिजनेस है, व्यापार है, चिंताओं को शहरी क्षेत्रों में जो क्या होते हैं, व्यवसायों में जो है मोटे तौर पर विभाजित किया जा सकता है. ठीक है, मोटे तौर पर विभाजित किया जा सकता है. जैसे हमने उसमें 3 पार्ट में हमने इसको पार्ट किया था, इसी तरीके से इसका भी 3 पार्ट है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. ओके, तो इस तरीके से इसके भी 3 पार्ट्स हैं. ठीक है, प्राइमरी ऑक्यूपेशंस क्या होते हैं? प्राइमरी ऑक्यूपेशंस आर दोज इन विच पीपल आर एंगेज्ड इन ड्राइविंग यूजफुल गुड्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, कैटल रेयरिंग इट्स. प्राथमिक व्यवसाय वे हैं जिनमें लोग जो है क्या करते हैं, कृषि करते हैं, है ना, जो है आपके फॉरेस्ट्री करते हैं, इट मीन्स जो है वानिकी करते हैं, फिशिंग करते हैं, मछली पकड़ने का काम करते हैं, कैटल रेजरिंग मीन्स पशुपालन करते हैं, है ना, आदि जैसे प्राकृतिक संसाधनों से उपयोग से क्या होते वस्तुओं को प्राप्त करने में लगे हुए हैं. ठीक है, ये है आपका प्राइमरी ऑक्यूपेशन. सेकेंडरी में क्या होता है आपका? इन सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस पीपल आर इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल ओबेंट फ्रॉम डिफरेंट सोर्स ऑफ utility goods either by hands or with the help of machine. Iron and steel industries, textiles industries, bakeries, leather industries, paper mills, its या एक्स्ट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी ऑक्यूपेशन. जो सेकेंडरी होती है माध्यमिक व्यवसाय में लोग क्या करते हैं, कच्चे माल से प्रसंस्करण में शामिल होते हैं. ठीक है, वो कैसे शामिल होते हैं? तो वो जो है मशीनों की सहायता से काम करते हैं. जैसे आयरन और स्टील की इंडस्ट्रीज़ है ना, टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज़ होती है, बेकरीज होती है, लेदर की इंडस्ट्रीज़ होती है, पेपर मिल होते हैं. ये जो है क्या है आपके सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के जो है एग्जाम्पल हैं. ओके, टर्शियरी ऑक्यूपेशंस, देयर आर सम ऑक्यूपेशंस वेयर नो गुड आर प्रोड्यूस्ड बट पीपल ऑफर देयर सर्विस आर एक्सपर्टीज. Such occupations are called tertiary occupation. Example of such occupation are banking, teaching, hospitals, railway, post office. ठीक है, ये क्या होते हैं? कुछ लोग जो हैं
कुछ लोग जो हैं जैसे जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, बैंकिंग में काम करते हैं ना, तो ना तो वो इंडस्ट्रीज उनकी होती है, वो क्या होते हैं, बीच के कार्य करने वाले होते हैं। ओके, वो जो है थर्ड पर्सन होते हैं जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, रेलवेज में काम करते हैं। तो ये जो है आपके क्या है, टेरिटरी ऑक्यूपेशन के जो है एग्जाम्पल हैं। ओके, लाइवलीहुड इन सिटीज़ एंड बिग टाउन्स। बिग टाउन्स में, बड़े शहरों में लोग कैसे रहते हैं? इन सिटीज़ एंड टाउन्स शॉपकीपर्स, बिजनेसमैन, वेरियस प्रोफेशनल सच एज डॉक्टर, टीचर, क्लर्क, कैटर्स, इंटीरियर डेकोरेटर्स, लीगल एडवाइज़र एक्सेट्रा प्रैक्टिस देयर ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन। सिटीज़ या टाउन में, है ना, सिटीज़ में या टाउन में क्या होती हैं? शॉपकीपर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वेरियस होते हैं प्रोफेशनल। जैसे प्रोफेशनल्स में क्या होते हैं? वेरियस प्रोफेशनल्स में इट मीन्स जो लोगों की सेवा करते हैं, तो डॉक्टर्स, टीचर, क्लर्क, है ना, कैटरर्स, इंटीरियर डेकोरेटर, लीगल एडवाइज़र होते हैं, है ना। ये सब जो है क्या होते हैं आपके, ये बिग टाउन और बिग टाउन या सिटीज़ में जो है ये सब चीज़ें होती हैं। ओके, शॉप एंड इंडस्ट्रियल houses. Many businessmen manage their own shop and small industries. The owners of such shop and industries obtains of permission from the government to do to business. Many people are engaged in this shop and industries. कुछ बिजनेसमैन क्या करते हैं? मैनेज करने के लिए शॉप और स्मॉल इंडस्ट्रीज चलाते हैं, और जो है ये शॉप और इंडस्ट्रीज जो है क्या होते हैं, गवर्नमेंट जो है उनको परमिशन देती है कि आप कुछ लोगों को इंगेज करके शॉप और इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाएं, चलाएं। फैक्ट्री वर्कर, देयर आर बिग फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज इन द outskirts of many cities and big towns. They provide employment to thousands of workers, supervisors and officers. Their services are permanent and cannot be terminated easily. They enjoyed certain benefits and facilities like pension, medical and insurance facility, पेन एनुअल लीव्स इट्स। ओके, फैक्ट्री वर्कर्स को क्या होता है? ये जो लोग बिग फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज में काम करते हैं ना, तो जो है सिटीज़ या बिग टाउन्स के लोग क्या करते हैं, ये जो है बाहरी इलाकों में फैक्ट्रीज और उद्योग होते हैं जो कि जिसमें हज़ारों लोगों को रोज़गार प्रदान किया जाता है ना, बहुत लोगों को हज़ारों लोगों को एम्प्लॉयज़ दिया जाता है। तो उस एम्प्लॉयज़ को क्या क्या मिलते हैं? उन वर्कर को जो है उसमें आप सुपरवाइज़र, ऑफिसर्स, ये सब होते हैं, और ये जो सर्विस करते हैं वो परमानेंट होती है, कैन नॉट बी टर्मिनेटेड इजीली। उनको इजीली से, आसानी से निकाला नहीं जा सकता है ना। वो एंजॉय करके अपनी बेनिफिट्स के लिए, अपने लाभ के लिए वो काम करते हैं, है ना। और बहुत सारी फैसिलिटीज़ उनको मिलती है। इट मीन्स जैसे पेंशन मिलती है, मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है ना, फैसिलिटी बहुत सारी मिलती है, पेन एनुअल लीव्स मिलती हैं, बहुत सारी छुट्टियां उनको मिलती हैं। तो इस तरीके से जो है फैक्ट्री के वर्कर जो होते हैं वो इस तरीके से वो काम करते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स सिटीज़ में क्या होती है? गवर्नमेंट जॉब्स में भी लोग रहते हैं, तो उसमें क्या होता है? ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एंगेज्ड इन गवर्नमेंट जॉब्स। दे हेल्प इन रनिंग ऑफ द डे टू डे administration. The central government employees are appointed either by the Union Public Service Commission (UPSC) or by various central authorities. The State Public Service Commission, who conduct various examinations from time to time, research recruits the state government employees. They are also permanent employees and are entitled for the all benefits like government accommodation, earned leaves, medical and insurance facilities, pension etc. गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है? गवर्नमेंट जॉब में जो लगे हुए होते हैं वे जो है दिन प्रतिदिन जो है क्या होते हैं? प्रवेश के लिए चल रहे होते जो है ओटी में मदद करते हैं। केंद्र सरकार जो होती है वो कर्मचारी संघ का, माने कि कर्मचारी संघ को चुनती है ना, और उनको जो है क्या करती है? नियुक्त करती है। और राज्य पब्लिक सेवा आयोग है वो समय समय पर जो है परीक्षाओं का संचालन भी करती है। और गवर्नमेंट कर्मचारियों को, गवर्नमेंट जो कर्मचारी होते हैं वो क्या होते हैं? स्थायी कर्मचारी होते हैं, ठीक है, परमानेंट होते हैं। ये एम्प्लॉयज़ जो है परमानेंट होते हैं। इन कर्मचारियों को भी जो है क्या है? सरकारी आवास अर्जित होती है ना, चिकित्सा और पेंशन, ग्रेजुएटी,
ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो इनके भी हक में होती हैं। ठीक है, तो ग्रामीण के लोग शहर के क्षेत्र में जो है गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, और फैक्ट्रीज़ के वर्कर जो है कैसे रहते हैं, शॉप और इंडस्ट्रियल हाउसेस कैसे रहते हैं, और सिटीज़ और बिग टाउन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो ये जो है उनके बारे में है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कैजुअल वर्कर एंड अदर जॉब्स। Many people work as casual worker in various public and private department. They are temporary worker and get work as and when their service are required. They have no job securities, and the service can be terminated at the discretion of the employer. There are also people working domestic servants, rickshaws, auto, the truck drivers, एक्सेट्रा। ठीक है, कई लोग जो है क्या होते हैं ना, तो कई लोग जो है विभिन्न सार्वजनिक और निजी विभागों में आकस्मिक श्रमिकों के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे वो क्या होते हैं, उनको टेम्परेरी कार्यकर्ता बोला जाता है, टेम्परेरी वर्कर्स बोला जाता है। जब भी उनकी सेवा की आवश्यकता होती है ना, तो हम वो काम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, उनके पास कोई नौकरी नहीं होती है ना, और ना ही उनके पास कोई उनके पास एम्प्लॉयज़ होता है। वहाँ भी एक घरेलू सर्वेंट के रूप में वो काम कर सकते हैं, एक रिक्शा खींचने वाले के रूप में काम कर सकते हैं, या ऑटो या ट्रक के जो ड्राइवर हैं आदि लोग उस तरीके से जो है उसमें जो है क्या करते हैं, काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका कॉल सेंटर्स। कॉल सेंटर्स आर कमिंग अप फास्ट इन बिग सिटीज़। वेरियस companies and opening their call center in big cities and towns to deals with the problems faced by customer, and the towns to deals with the problems faced by customers and consumer all over the world, and to apprise them of their new product and service. A call center in will equipped with computers and telephones and in link with both an Indian and foreign companies. Those working at the call centers would be well versed in English language. ओके, जो कॉल सेंटर्स होती हैं है ना, जो हम फ़ोन लगाते हैं तो जो हमको अभी बीच में जो है अमिताभ बच्चन जो चीज़ बोलते हैं है ना, तो इस तरीके से जो है उनकी आवाज़ रिकॉर्ड करके जैसे उनको बोला गया, या जब हमारे पास पैसे हमारे मोबाइल फ़ोन पे कट जाते हैं है ना, फॉर एग्जांपल के लिए, तो हम क्या करते हैं उस कंपनी के इट मीन्स अगर हमारी सिम आइडिया की है तो हम आइडिया कंपनी में, अगर एयरटेल की है तो एयरटेल कंपनी में हम क्या करते हैं, कस्टमर केयर नाम की एक सर्विस होती है जिसको हम फ़ोन लगाते हैं, तो जो है इस तरीके से वो जो है कॉल सेंटर होती है जहाँ पे लोगों की समस्याओं को सुना जाता है और उसका जो है समाधान किया जाता है। इट मीन्स उनके प्रॉब्लम का सलूशन जो है उनको मिल जाता है। ठीक है, तो बड़े बड़े शहरों में बिग सिटीज़ में क्या होती हैं, कॉल सेंटर्स चलती हैं, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो वो लोग जो है उसमें जॉब करते हैं है ना, और कंप्यूटर और टेलीफोन के माध्यम से वो लोग आपके प्रॉब्लम्स का जो है सल्यूशन करते हैं। और जो है ये इंडियन और फॉरेन कंपनीज दोनों में लिंक होती हैं है ना, और जो है ये कॉल सेंटर जो है इसी तरीके से शहरों में चलती हैं। ओके, माइग्रेशन, पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेट टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट opportunities and for improving their standard of living. As a result of migration, population in big cities and towns are increasing rapidly. Some other factors responsible for migration are, first है आपका lack of educational and medical facilities in village, feeling in insecurity, poor condition of employment and salary in the rural areas. But migration has certain advantages as well. Money earned by the migrant is sent to their families living in the villages. They are helpful for the people of town and cities in expanding and managing their business and increasing their productions. ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग होते हैं है ना, वो लोग क्या करते हैं, प्रवास के परिणाम स्वरूप जो है क्या होता है, अपने जीवन स्तर की खोज में जो है शहर क्षेत्रों में प्रवास कर जाते हैं है ना, और जो है शहर जो है क्या हो रहा है, तेज़ी से विकसित हो रहा है, उसकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ना, बिग सिटीज़ टाउन में जो है तेज़ी से ये बढ़ती जा रही है। तो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और वेतन की जो है कुछ शर्तें हैं है ना, जो प्रवास के कुछ फ़ायदे भी होते हैं। धन अर्जित जो प्रवास गांव में रहने वाले लोग होते हैं उनके परिवार को भेजते हैं ना, उन लोग क्या करते हैं बाहर में आते हैं काम करने के लिए। जैसे हम लोग बोलते हैं कि बहुत सारे ग्रामीण एरिया में बोला जाता है कि जम्मू कश्मीर कमाने गए हैं, उज्जैन कमाने गए हैं, वहाँ गए हैं, हरिद्वार गए हैं, तो इट मीन्स उसका क्या मतलब होता है, तो मतलब ये होती है कि वो जो है वहाँ
इनकम जो है ज़्यादा है तो लोग वहाँ जाते हैं कमाने के लिए और अपने परिवार की पालन पोषण के लिए, है ना। अपने घर पे जो है क्या करते हैं, पैसों को भेजते हैं, परिवार वालों को पैसे भेजते हैं। इस तरीके से जो है क्या करते हैं, वे अपने व्यवसायों को विस्तार और प्रबंधन और उनके उत्पादन को बढ़ाने में शहर और शहरों के लोगों को भी ईज़िली हो जाती है वो चीज़ें, क्योंकि शहर में लोगों को लेबर्स नहीं मिलते हैं तो क्या होता है, वो जो है अपनी यहाँ से लेबर लेके जाते हैं और काम करवाते हैं, उनको उसके बदले पैसा दिया जाता है, कितना जो यहाँ मिलता है हमको उससे ज़्यादा ही दिया जाता है। इसीलिए लोग जो है यहाँ वहाँ जो है पैसे की होड़ में, पैसे की चाह में कि हमको ज़्यादा पैसा मिलेगा, हमारी ज़िंदगी अच्छी चलेगी, ऐसा सोच के वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह, यानी इट मीन्स ग्रामीण क्षेत्र से वो शहरी क्षेत्रों में प्रवास करते हैं और जाते हैं। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति जो है ग्रामीण आकर्षक में महिलाओं की तुलना में अधिक है। शहरी महिलाएं अधिक जो है क्या करती हैं, शिक्षित है और अधिक शिक्षित है ना, और जो है सिटीज़ में इजीली वो घूम फिर सकते हैं, ये सब वो अच्छे से मैनेज कर लेती हैं। ओके, स्टेटस ऑफ वुमेन, द स्टेटस ऑफ वुमेन इन अर्बन एरियाज इन हायर देन दैट द ऑफ वुमेन इन रूरल एरियाज। अर्बन वुमेन आर मोर एजुकेटेड एंड लिटरेटर। ओके, जो अर्बन की महिलाएं होती हैं वो क्या है, हायर एजुकेशन में होती हैं, और जो है गांव की महिलाएं जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सी उनके तुलना में कम होती है। इट मीन्स जो है हमारी अर्बन की जो लेडीज़ होती हैं वो पढ़ी लिखी होती है तो कहीं ना कहीं वो बाहर में काम करती है। इट मीन्स यहाँ पे आपको एक पिक दिया गया है, देखिए, लेडी रिसेप्शनिस्ट। ओके, ये जो है अर्बन एरिया में जो है ये लेडी जो है अपनी रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही है ना, जबकि हमारी ग्रामीण की महिलाएं जो है क्या करती हैं, सिर्फ खेत जाती है काम करने के लिए और बाकी कहीं पे भी वो काम करने नहीं जा सकती हैं, है ना। तो अर्बन जो है इट मीन्स जो शहरी इलाका होता है उसकी जो है ज़िंदगी जीने की जो उनकी शैली है, जीवन जीने का जो तरीका है, उनके जीवन यापन करने का, या उनके जो भी कमाई के जो जरिए हैं, उनके पास जो आय के स्रोत हैं वो जो है क्या है, अलग अलग तरीके से है, जिसको आपने ये सब पॉइंट के हिसाब से आपने पढ़ा। ठीक है, कि वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब, फैक्ट्रीज वर्कर भी होते हैं तो उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, गवर्नमेंट जॉब होते हैं, कॉल सेंटर्स में कैसे काम करते हैं, है ना, लोग जो है उनको क्या क्या मिलता है, ये सब के बारे में आपने इसमें पढ़ा। ओके, आप इसको घर पे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी के लिए थैंक यू।